अगला टॉपिक है आपका कोशिका एवं कोशिका संरचना विभाजन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न होती है। एंटीबॉडी उत्पन्न होती है तो केवल बी कोशिकाओं के द्वारा बी कोशिकाओं द्वारा होती है। ये बीपीएससी आपका 2024 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, जीवन की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है, सेल। ये भी बीपीएससी 2024 के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन दिखाता है, ये दिखाता है दात्र कोशिका अरक्तता को जो सिकल सेल एनीमिया में निर्मित होता है। ये टीचर के में पूछा गया है। एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है, तब 2 घंटे में जीवाणु की निर्मित होंगे। कितने निर्मित होंगे? तो 256 निर्मित होंगे, 256 निर्मित होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका, अगला है कि पौधे एवं पशु कोशिकाओं के अंदर संरचना से स्पष्ट होता है, कोशिका भित्ति स्पष्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। अगला देखते हैं, लाइसोसोम होते हैं, पाचन केंद्र में होते हैं। आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिका में पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अगला देखते हैं, लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी में लगभग बना होता है, 94% बना होता है। ग्लाइकोसिस की क्रिया संपन्न होती है, कोशिका द्रव्य से संपन्न होती है। अर्धसूत्री विभाजन युग्म स्नैपिस द्विसंयोजी संगठन किसका होता है? जाइगोट के होने के दौरान होता है, जाइगोट होने के दौरान होता है। कोई एंजाइम नहीं होता है जीवाणु कोशिका में, कोई एंजाइम विषाणु कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। अगला देखते हैं, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है तो लाल रुधिर कणिकाओं द्वारा पहुंचाई जाती है। नहीं देते हैं, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो वायरस से है इंटरफेरॉन। नेक्स्ट देखते हैं कि वह कोशिका घटक जो कोशिकाओं में दाखिल होने वाले जीवाणु को नष्ट करता है, लाइसोसोम नष्ट करता है, लाइसोसोम नष्ट करता है। नहीं देखते हैं, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होते हैं? जल होता है। और मानव शरीर में जल कितने परसेंट होता है? तो 70% जल होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट देखते हैं आपका, त्वचा का रंग निर्धारित किससे होता है? तो मेलेनोसाइट नामक तत्व से होता है, मेलेनोसाइट नामक तत्व से होता है। अगला देखते हैं, कोशिका की ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया क्या होती है? कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। अगला देखते हैं, जिस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल 2022 में आया गया क्वेश्चन है। कार्य कोशिकाओं की भित्ति जमा हुआ पदार्थ होता है तो सुबेरिन होता है, सुबेरिन होता है। नेक्स्ट देते हैं, कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा होता है? तो फास्फोलिपिड होता है। नेक्स्ट देते हैं, कोशिका द्रव में क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः होते हैं तो 80S 70S एंड 70S। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका की आत्म हत्या की थैली कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। अगला देते हैं, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य अवयव है, काइटिन की है, काइटिन की है। अगला देखते हैं, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है तो जंतु में कोशिका भित्ति जो है दोस्तों अनुपस्थित होती है, जंतु में कोशिका भित्ति। अगला देखते हैं, कोशिकीय
कोशिकीय पूर्ण सत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक क्या है? हैबरलैंड है। हैबरलैंड है। हैबरलैंड है। वह कोशिकांग जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं में विभेद करता है कोशिका भित्ति होता है। नेक्स्ट है कोशिकांग में डीएनए होता है, केंद्रक के रूप में डीएनए होता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये बार बार एग्जामों में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपके आने वाले एग्जामों में इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।